हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे जो प्रीवियस क्लास में हमने 5 टूल्स के बारे में बात करी थी। न्यू करने के लिए फाइल कैसे नया क्रिएट करते हैं, रीसेट कैसे करते हैं, ओपन किस तरीके से किया जाता है, और जो लास्ट पेज पे हमने काम किया ओपन रिसेंट, उस पर कैसे काम करते हैं दोबारा से, और बैकअप नाउ की फाइल देखी थी किस तरीके से बैकअप किया जाता है और उसका लोकेशन। साथ में हमने ये देखा था कि व्यू फाइल इमेज का क्या काम होता है। आज हम देखेंगे ये सेव वगैरह भी देख लिया था। सेव एज कॉपी का हम बाद में यूज करेंगे, जो हमसे एडवांस में आएगा थोड़ा सा। अब हम देख लेते हैं आर्काइव का यूज हम लोग नहीं करते हैं। इंपोर्ट का हम देख लेते हैं, इंपोर्ट किस तरीके से किया जाता है। लेट्स से अगर हम इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं, तो जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं इंपोर्ट के अंदर इंपोर्ट, तो क्या बोल रखा है इसमें कि जब ये इसमें हम वो फाइल इंपोर्ट करते हैं, जैसे कोई कैड की फाइल हो गई, लेट्स से ये वाली फाइल हो गई, ठीक है ना। तो आप उस फाइल को इंपोर्ट कर सकते हो, या फिर कोई 3D की फाइल होती है आप उसको भी इंपोर्ट कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ इंपोर्ट करना चाहते हो। तो हम लोग ज़्यादातर एज अ 3D विजुअलाइजर इंटीरियर में जो काम कर रहे हैं, इंटीरियर और आर्किटेक्ट में, वो हम लोग कैड की फाइल इंपोर्ट करते हैं। तो ओपन करते हैं, हम देखिए ओपन करने पे क्या आता है। यहाँ पे बोल रहा है प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट डिटेक्ट किया इसने, तो यहाँ पे यस कर दीजिए आप। और ये फाइल किस में है वो भी आपको देखना पड़ेगा। मेरी जो फाइल है वो इंचेस में थी, तो मैंने यहाँ पे इंच सेलेक्ट कर दिया, और ये रीस्केल पे टिक कर दीजिएगा एक बारी। अब यहाँ पे जब आप सेट करोगे, तो ये डिराइव्स ऑटोकैड प्रिमिटिव्स बाय जो है उसको आपका सेट होगा यहाँ पे लेयर, ब्लॉक्स, नोड है कि स्प्लिट मटेरियल, या फिर जो भी चीज़ सेट सिलेक्ट हो रखा है। आप ये भी रख सकते हो अगर आपको कलरफुल देखना है। तो मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ वन ऑब्जेक्ट। उससे होता क्या है, मैं आपको वो चीज़ दिखा देता हूँ। ओपन करता हूँ मैं, ये देखिए। अब ये वाला हमारा पर्सपेक्टिव व्यू है, टॉप व्यू, लेफ्ट व्यू, फ्रंट व्यू, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि इससे क्या होता है। जैसे अब मैंने किया है वन ऑब्जेक्ट सिलेक्ट, और इम्पोर्ट करते टाइम मैंने वन ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रखा था ना, तो उससे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक ही कलर में ये सारा का सारा इम्पोर्ट हुआ है, या फिर आप कह लीजिए कि एक ही स्प्लाइन में इम्पोर्ट हुआ है, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी में चेक करूँ तो क्या आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ विज ब्लॉक लिखा हुआ आ रहा है? ठीक है। अब एक और बार हम सेम फाइल को इम्पोर्ट करते हैं। देखिए इम्पोर्ट, लेट्स से गेस्ट रूम, यस। वन ऑब्जेक्ट की जगह मैं करता हूँ लेयर बाय ब्लॉक मॉडिफाई, ठीक है। मिलीमीटर की जगह पे इंच रहेगा, रीस्केल कर देता हूँ, ओके। यहाँ पे देखिए, अब हमने फिर से इंपोर्ट किया तो क्या आ रहा है बन करके। और इसका सिलेक्शन भी दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सेम सिलेक्शन रहेगा ये। तो एक के ऊपर एक यहाँ पे मटेरियल बना हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, विज ब्लॉक वाला तो अलग कर देते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिंगल ब्लॉक है। वन ब्लॉक हमने कर, मतलब ये जो इम्पोर्ट हुआ है ये एक सिंगल ब्लॉक में इम्पोर्ट हुआ है, ठीक है। लेकिन जो अगर हमने लेयर वाला सिलेक्ट कर दिया, तो जिस तरीके से ऑटो कैड में लेयर पे काम हो रखा होगा, उस तरीके से ही ये हमारे पास पॉली बन करके आया है, सॉरी स्प्लाइन बन करके आया है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो एडिटेबल स्प्लाइन लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे भी एडिटेबल स्प्लाइन लिखा हुआ आ रहा है, ये भी स्प्लाइन है। पर यहाँ पे जब मैं एक पे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो कोई एक ही सिलेक्ट हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हो, क्लिक कर रहा हूँ तो सिलेक्शन सिर्फ एक ही का बन रहा है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे ये तो हो गया। रोटेट वगैरह किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो रोटेट करने के लिए आपको सिंपल सा तरीका होता है, अल्ट दबा करके ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर लीजिए, किसी भी का ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर लीजिए, और अल्ट दबा करके आप अल्ट और स्क्रॉल स्क्रॉल का बटन दबाना है, दोनों साथ साथ में, और माउस का कर्सर को इधर उधर हिलाएंगे, ठीक है। जैसे ही आप माउस का कर्सर हिलाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं इसमें, मतलब एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि किस तरीके से काम करना है। अभी काम करना आपको नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ फाइल को किस तरीके से, मतलब क्या क्या चीज़ को किसको क्या कहते हैं ना, टूल्स के बारे में बस नॉलेज दे रहा हूँ, बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ। अभी भी यहाँ पे जो बेसिक क्लास चलेगी उसमें सब कुछ ओवरव्यू ही मिलेगा। काम यहाँ पे हम आप ज़्यादा नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे समझ में आया आपको इम्पोर्ट कैसे करना है। अगर आप मान लीजिए कि अब हम सेकंड टूल लेते हैं इम्पोर्ट के अंदर, मर्ज, ठीक है। मर्ज का यहाँ पे क्या काम है ये देखते हैं। इम्पोर्ट, अब ये भी मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, जैसे मैं ग्रिड ऑन करता हूँ, तो ये ग्रिड से कितनी दूर पे
एलोकेट हुआ है। यहाँ देख सकते हो फाइल जो है हमारी बहुत दूर बनी थी, इस ग्रिड के पिवट पॉइंट से बहुत दूर बनी थी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल ग्रिड के पास लेकर के आएंगे इसको और फिर काम करेंगे। ये काम करना मैं आपको आगे नई क्लास में बताऊंगा। अभी हम इंपोर्ट देख रहे हैं, इंपोर्ट को क्या, कैसे इंपोर्ट का मतलब क्या है। अब देख लेते हैं मर्ज। ठीक है, मर्ज पे क्लिक किया मैंने। अब मैं फाइल ओपन कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पे मर्ज क्या करते हैं ये देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये वाली फाइल है 3D की, इसको ओपन करूंगा मैं। यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि जो जो फाइल के नाम होंगे वो यहाँ पे लिखे हुए आ जाएंगे। ऑल पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। ये देखिए, तो ये जो 3D की फाइल थी ये आ चुकी है, इंपोर्ट हो गई है। अल्ट स्क्रॉल का बटन दबा करके आप मूव कर सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, जैसे कि टूल्स में ये आप नोट कर लीजिए, जब भी हम जेड क्लिक करेंगे तो जितना भी हमारा एरिया पे हमें काम कर रहे होंगे वो पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब वो एरिया आपको शो होना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए आप बहुत दूर हैं इस जगह से, कहीं पे भी आ गए इधर की साइड कहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे काम कर रहे थे आप, तो आप क्या करोगे, सिंपल सा जेड क्लिक कर दोगे, तो आपको दिख समझ में आ जाएगा कि आप किस जगह पे काम कर रहे थे। मतलब वो आपका वर्किंग जोन आ जाएगा जहाँ पे भी आप काम कर रहे होगे। या फिर अगर आप कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो और उस पर जेड क्लिक कर देते हो तो उसी ऑब्जेक्ट का वर्किंग एरिया आ जाएगा। मतलब जितने एरिया में वो ऑब्जेक्ट होगा सिर्फ वही एरिया शो होगा आपको। ठीक है, पी करने से पर्सपेक्टिव व्यू आता है, एल करने से लेफ्ट व्यू आता है। अब देखिए लेफ्ट व्यू गायब हो गया यहाँ पे, तो मैं जेड एंटर कर दूंगा, जेड किया, यहाँ पे व्यू शो हो रहा है। ठीक है, पर्सपेक्टिव लेफ्ट, एफ करने से फ्रंट आ जाएगा, यहाँ पे भी देखिए व्यू गायब हो गया, तो हम जेड क्लिक कर देंगे ताकि हमारा व्यू आ जाए यहाँ पे। एक बार जेड में नहीं आता तो आप दोबारा जेड को क्लिक कर सकते हो, दोबारा जेड बटन दबा सकते हो। टी करने से टॉप व्यू आता है, यहाँ पे देखिए। अब हम चलते हैं अपने आगे। मर्ज का मतलब समझ में आया कि मतलब कोई भी अगर 3D ऑब्जेक्ट आपको मर्ज कराना हो, मतलब कि इसमें इंपोर्ट करना हो, तो हम उसको यहाँ पे मर्ज करते हैं, तो आप मर्ज कर सकते हो। ठीक है, रिप्लेस का यूज हम लोग नहीं करते, लिंक रेविट भी नहीं करते हम लोग, लिंक एफपीएक्स भी नहीं करते और लिंक ऑटोकैड भी नहीं करते। देखिए ये ऑटोकैड लिंक हम बहुत 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 माइनर लेवल पे करते हैं, मतलब ना के बराबर बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इसमें होता क्या है ना, जब भी आप ऑटोकैड की फाइल लिंक करते हो और ऑटोकैड पे फाइल पे काम भी चल रहा होता है साथ साथ में, तो क्या होता है फाइल थोड़ी हैवी हो जाती है और हैंग होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जब तक अगर सामने वाले जो ऑटोकैड में काम कर रहा है उसको नहीं पता है कि हम और भी फाइल वो खुली हुई है किसी और 3D में, तो क्या होता है फाइल जो होती है हैंग हो जाती है और इसमें अलग अलग एरर बनने शुरू हो जाते हैं। इसलिए हम लिंक वगैरह नहीं कराते, हम इंपोर्ट कर लेते हैं फाइल को। तो आज की क्लास में आप इन 3 टूल का यूज़ करिए। इंपोर्ट के अंदर इंपोर्ट, मर्ज और हाँ, ये आप 2 टूल का ये यूज़ करिए। और एक्सपोर्ट का यूज़ नहीं करना अभी हमें, शेयर व्यू का भी नहीं करना, सेंड का भी नहीं करना। रेफरेंस के लिए हम यूज़ करते हैं एक्स रेफ ऑब्जेक्ट, वो हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं जब जब हमें कोई ऑब्जेक्ट को शो नहीं करना होता है, बट हमें उस पर ना हमें उस पर काम करना होता है, बट सिर्फ रखते हैं हम अपने रेफरेंस के लिए कि वहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। जैसे होता क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट आपको कोई मतलब क्लाइंट ही देगा और बोलेगा कि आप इसको बिना छेड़े ना आप इस पे काम करिएगा, तो आप उस फाइल को इंपोर्ट करते हो और ऑब्जेक्ट को बना लेते हो एक्सरेफ, तो वो रेंडर में भी शो होगा और व्यू में भी शो होगा। ठीक है, बट आप उस पर काम नहीं कर सकते। अगर उस पर काम करना है तो मैं बताऊंगा, वो एडवांस में आपको आएगा समझ में कि किस तरीके से उस पर काम किया जाता है। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे एक्सरेफ कैसे काम करता है, तो मतलब वो आने वाली क्लास में दिखा दूंगा मैं आपको। ठीक है, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, यहाँ पे वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। उसके बाद हम करेंगे कस्टमाइजेशन वाला चीज़, यूनिट सेटअप वगैरह। तो वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो
और प्रैक्टिस करना मत भूलना, वरना फिर आप कंफ्यूज जाओगे। कोई फाइल अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हो, एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप ऑटो कैड की फाइल ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए, कहीं से भी कर लीजिए, कोई इशू नहीं है उसमें। ऑटो कैड की फाइल भी मिल जाएगी आपको, थ्री डी मॉडल भी मिल जाएंगे। थ्री डी मॉडल आपको थ्री डी स्काई से मिल जाएगा, वन मीबा से मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।